तो अभी मैं मम्मी को देने वाली हूँ 10 में से। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मस्त रहिए भी, बहुत ज़रूरत है मस्त रहने की। गर्मी बहुत बढ़ गई है, मेरे भी चेहरे पे पसीना पसीना हो रहा है बहुत। कुछ भी कर लो लेकिन पसीना हो ही जाता है, घर के काम काज निपटाने में लेट हो ही जाता है। आज मैं लाइव आने की सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए लाइव करती हूँ, क्योंकि 2-3 संडे ऐसे ही निकल गए हैं, लाइव आने का मौका ही नहीं मिला है। बीच में कुछ त्यौहार भी थे, उस चक्कर में कुछ काम भी चल रहा था, तो इस चक्कर में हो ही नहीं पाया। और फ्रेंड्स, ये बैठा हुआ घर के सामने ही डॉगी, और मेरे घर में भी डॉगी बहुत पसंद है, कुत्ते बड़ा पसंद करते हैं, मनु आर्यन भी बहुत पसंद करते हैं, सबको पसंद है मेरे अलावा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ घर में, मुझे बड़ी गिलगिलाहट सी आती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी रहती है। तो सामने ही मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो ये काम चल ही रहा है। लेकिन काम चलता है ना तो सिरदर्दी बहुत रहती है, सारा दिन हमें भी आराम नहीं मिलता है। वैसे तो घर के बिल्कुल सामने ही है, धूल मिट्टी भी खूब ही ज़्यादा हो रही है, और टेंशन भी रहती है जब तक वो काम करते रहते हैं। तो कभी चाय, कभी कुछ चलता ही रहता है, कभी चाय बनाओ, अभी ये बनाओ, अब पानी चाहिए, अब चाहिए। गर्मियों के दिन हैं तो पानी भी बार बार दिया जाता है रहता है, और चाय भी तैयार है हमारी भी। और ये जो लड्डू देख रहे हैं ना, मावे के लड्डू, ये शिखा भाभी ने भिजवाए हैं। वो घर गई थी, अपने गांव गई थी घर पे, तो वहाँ से लेके आई हैं। हमारे लिए भी आते हैं, जब कभी वो जाती हैं तो हमारे लिए ज़रूर लड्डू, रसगुल्ले, कुछ ना कुछ ज़रूर आता ही है। तो खजूर और चाय के साथ में आप सभी फ्रेंड्स पी लीजिएगा चाय। ये शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम की चाय के साथ में मैंने फिर ये भी निकाल ली थी, मैं भी चाय पीने वाली थी। और मैं आप सबको भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप सब भी चाय पी लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा जरूर। इसका मन नहीं लग रहा है ना, तो इसने मुझे मेरे कड़े में बांध दिया दुपट्टा के, चलो मेरे साथ खेलो, चल मेरे घोड़े टुक टुक। जैसे वो पिल्ले को बांधे हुए थे है ना, ऐसे तूने मुझे बांध दिया जैसे वो पिल्ले को बांधे हुए थे। ये मेरी पेट उस मुझे पेट बता रही है, जैसे उसने। ये कितना सुंदर लग रहा है इस समय, सूरज के चारों तरफ कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसने मुझे बना लिया कुत्ता, मेरे साथ खेल लो। मुझे कुत्ता बना लिया इसने बांध के। अब आ जाओ, अब इधर आ गई हो, अब खोल लो। अब खोल लो। अब खुलेगा नहीं। अब खोल लो। हाँ, ये खुल गया। ध्रुव आ गया, अब ध्रुव के साथ खेल लेना। नहीं नहीं नहीं, ये डब्बा बिल्कुल साफ है, दूध लाने के लिए निकाला है मैंने, बिल्कुल साफ धुला हुआ मजा हुआ है, और अंदर चींटियाँ चल रही हैं। कई बार मैं ऐसे ही उठा के दे देती हूँ, मैंने कहा साफ़ तो है ही है, क्योंकि अलग ही साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बावजूद भी इसमें चींटियाँ पता नहीं कहाँ से भर जाती हैं। फिर डांट मुझे पड़ती है, चींटियों वाला डब्बा दे दिया तूने दूध के लिए। ये देखो कितनी सारी चींटियाँ भर रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। बिल्कुल साफ़ मांज के रखा हुआ। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी ना, तो कहीं से चींटी, कहाँ से छिपकली, कहीं से कुछ, ये सारी चीज़ें, मच्छर मक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सर्दियों का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरी आ चुकी है दवाई मेरी आती है गाज़ियाबाद से। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर हैं जिनसे इस समय मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं होम्योपैथिक की दवाई ही खाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि एलोपैथिक की दवाइयाँ मुझे रिएक्शन कर देती हैं, तो मैं होम्योपैथिक की ही दवाइयाँ खाती हूँ। तो वहाँ से मेरा कोरियर आया है, वो वहाँ से कोरियर कर देती हैं कि यहाँ से मिले ना मिले, कई तरह की बातें हो जाती हैं। और अगर आप चाहेंगे, आप में से किसी को प्रॉब्लम है कि आप उस डॉक्टर का नंबर चाहते हैं, एड्रेस चाहते हैं, तो मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, और मुझे बहुत आराम मिलता है उनकी दवाई से। बीच बीच में मुझे अटैक से आते रहते हैं ना, तो वही कवर करती हैं। और ये इस तरह से जो कटिंग होती है इसकी न्यूज़पेपर की, उसके साथ में रैप करके दी जाती है दवाइयाँ, ताकि नुकसान ना हो रास्ते में। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि किसी जगह ऐसे रख दी जाती है, झोले में रखते हैं लोग, या फिर किसी डब्बे में रखते हैं, किसी भी चीज़ में रखते हैं, तो उसको दवाई को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, इस करके दवाइयाँ मेरे पास सेफ्टी से पहुंच गई हैं। और मैं उनसे पूछ लेती हूँ फिर कि किस तरह से मुझे खानी है। महीने की दवाई है ये, वह पहले 15 दिन की आती थी, अब 1 महीने की आती है। एक साथ तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही मैं उसको खोल रही हूँ। और इन दवाइयों की एक सावधानी रखनी है, हाथ से टच नहीं करना होता है खाते समय। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं ना, तो तबीयत भी जवाब दे रही है। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल शूट नहीं कर रही हैं। जिस दिन से गर्मियाँ शुरू हुई हैं मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं हल्का फुल्का ही खा रही हूँ। और सर्दियों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। गर्मियों में कोई ऑप्शन नहीं होते, बस दही मिल जाए, मट्ठा मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, और ये चीज़ें मिल जाएं, बस यही अच्छी लगती हैं और यही मिल पाती हैं। करेला है, तुरई है, लौकी है, ये सब्जियाँ रहती हैं, तो बच्चों को उनमें पेट नहीं भरता, और ऐरी गैरी चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो पास्ता बना लो, मैगी बना लो। तो आर्यन ने दोनों मिक्स करके बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, ये आर्यन ने बनाई है। पास्ता और मैगी दोनों मिक्स करके बनाई है।
तो आप सब भी खा लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप सबके घर में भी यही हाल होगा, ऐसा नहीं मेरी घर में ये हाल है, आप सबके घर में भी यही हाल होगा कि बच्चे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चाहते ही हैं कि सब्जी रोटी ना खा के ये चीज़ें खाएं हम। तो मैं मनु को खिला रही थी और मनु बड़े शौक से खाती है ये चीज़ें। बाकी वैसे सब्जियां वगैरह खाने लगी है थोड़ी थोड़ी, अब खाने लगी है, पहले थोड़ी नाक नुक रहती थी, अब ये इससे पीती है बोतल में, जो नीचे बच जाएगी ना उसको फिनिश करने में इसको बड़ा मज़ा आता है। पूरी बोतल से ऐसे पीना है इसको। ऐसे कौन कौन पीता है? कितनी लड़कियां हैं ऐसे जो ऐसे पीना पसंद करती हैं? बड़े भी पी लेते हैं। हाँ। मैं खत्म कर रही थी एक बोतल, तो मम्मी ने मुझसे छीन बोला सारी पी गई। सारी पी गई मेरे देख के। सारी फिनिश कर देती है। ऐसे किस किस को पीना पसंद है बताना। हमें भी पता है, बच्चों को भी पता है, सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सभी का मन करता है और कभी कभी पीने में कोई नुकसान भी नहीं है। मनुश्री की एक दीदी सीख रही है सिलाई। उन्होंने मनुश्री के लिए ये वाला फ्रॉक सिल के भेजा है। अब मनु आपको पहन के दिखाएगी कि मनु कैसे लग रही है इसमें। मनु पहनेगा बेटे? और ये मनुश्री ने पहन ली है और बोतल रही है डकार। ये हमेशा लास्ट में ही पीती है, बोतल में तो बचती है ना। अच्छी लग रहा है फ्रॉक? मनुश्री कैसी लग रही है फ्रॉक में? अच्छी लग रही है, खुश हो रही है पहन के। ये इसमें झल्लरें यहाँ पे लगी हुई हैं, स्लिप्स ऐसी बनाई। स्लिप्स तो बुड्ढा वाली बना दी है कोहनी तक। गाइस देखो भाई कितना गंदा है। मैं जब स्कूल से आई मैंने तो एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक को सब पी गए। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि तू भी पी लेगा? मनुश्री आई थी स्कूल से, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थोड़ी सी बची हुई रखी थी, तो आर्यन आया। अब मनु ने तो छोड़ दी कि भाई आएगा तब पियेंगे, और आर्यन ने वो सारी डकार ली। अब मनु ने जाके देखा तो वो बोतल खत्म। उसने पूछा भी नहीं मनु तूने पी के नहीं पी है। मनु तेरा वेट करती है, यही समझ में। गलती होगी यार, आज के बाद तेरे लिए कुछ चीज नहीं बचाऊंगी मैं। मत बचाना, मैंने पहले ही मना कर दी कि भाई आएगा दोनों पियेंगे, लेकिन वो पहले ही डकार गया। अब मनु ने दूसरी बोतल में से थोड़ी सी इसमें लिए। पीनी बोतल से, ये ग्लास का खर्चा नहीं करना है ना। यह वीडियो 2 दिन पुराना है। मनुष्य इस समय खेल रही थी ना, तो इसको बहुत तेज चोट लग गई थी। कभी कभी ना खेलते खेलते आंखों के सामने बच्चों को बहुत चोट लग जाती है और बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का। तो जब पहले तो हारिन के लिए ये खेल रहा है या ये जूडो, क्या बोलते हैं उसे, जूडो ही बोलते हैं ना, जूडो सीख रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। हर समय ऐसी हरकतें करता है। और जब मनु का नंबर आया ना आंखों पे पट्टी बांधने वाला, तो मनु को बहुत तेज चोट लग गई। एक तो रोती रहती है मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, और खेलते हैं तो इसको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। ये बहुत ही नाजुक है और ये इतना नाजुक होना बच्चे का सही नहीं है मेरे हिसाब ओए पापा आ गए नीचे। ये दूध बहुत सारा बच गया था, 2 दिन का इकट्ठा दूध बच गया था। ये इसका मैंने बना लिया है पनीर। अब इस पनीर का मैं क्या बनाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता है। जो बनाऊंगी आप सबको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है भाई। और अब घर पर आने लगा है गाय का दूध। तो गाय का दूध काफ़ी बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने उसका पनीर बना लिया। और पनीर का फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पनीर के भुर्जी और पनीर तो बनाते ही रहते हैं, आज रसगुल्ले ट्राई करती हूँ मैं। तो मैंने रसगुल्लों के लिए ट्राई किया। इसको मैश कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है, और इसके बहुत छोटे छोटे से बना लिए मैंने बॉल। छोटी छोटी सी बॉल बनाई थी, लेकिन बाद में फूल के बहुत बड़ी हो गई थी। उसके बाद मैंने चाशनी बनाई। 1 कप मेरा पनीर था और 1 कप ही चीनी के साथ में 5 कप मैंने पानी लिया, और उसकी बनाई मैंने चाशनी, और उसके अंदर बॉल डाल दी। और एक भी बॉल क्रैक नहीं हुई थी, एक भी बॉल नहीं फटी थी रसगुल्ले की, एक भी रसगुल्ला फटा नहीं था इसमें डालने के बाद। तो मेरा मिशन सक्सेस हो गया, ठीक बन गए, ठीक ठाक बन गए। लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई थी। वो कमी क्या रह गई थी वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, अभी नहीं बताऊँगी, मनु बताएगी वो कमी क्या रह गई थी। बाकी बहुत अच्छे बने थे, ठीक ठाक बने थे, बच्चों ने भी खा लिए शौक़ से। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि कितने बढ़िया सॉफ्ट से बन रहे हैं रसगुल्ले। खाने का मन कर रहा है तो जल्दी से आ जाइए, फिर मनुश्री व्लॉग्स पर आ जाइए और खा लीजिए। और पनीर काफ़ी सारा था, इतना ही नहीं था, मैंने सिर्फ 1 कप के ही बनाए थे रसगुल्ले, तो और एक्स्ट्रा बच गया था, उसकी मैंने बना ली थी भुर्जी, जिसके लिए मैंने पनीर को अलग से मैश कर लिया है, मतलब छोटा छोटा वो कर लिया है, कद्दूकस नहीं किया है, कद्दूकस के ज़्यादा बारीक हो जाता है। और उसके साथ में फिर रसगुल्ले भी लगा लिए हैं और पनीर भी बना लिया है, सलाद हो गई है, रोटी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिनर तैयार हो चुका है, आप सबके लिए भी तैयार है। खा लीजिएगा आप भी। ये रसगुल्ले भी
जो बनाए हैं ना, तो पहली बार ही ट्राई किए हैं मैंने, तो फिर भी ठीक ठाक बन गए थे, अच्छे बन गए थे और शौक से खा लिए थे। अभी मैं मम्मी को देने वाली हूँ 10 में से 9 नंबर, मतलब 9 में आधा और बढ़ा दो, आधे नंबर कटे मम्मी के, क्योंकि वो स्पंजी नहीं बनाया रसगुल्ला। 9.5 वाह, हाथ से गिरेगा। पुष्पराज, पुष्पा, मैं झूमूंगा नहीं, सीधा सो जाऊंगा। पुष्पा के